देखो अभी इनका जो फैट परसेंटेज है वो 20 के अराउंड है। अब इनका ये कहना है कि मैं 6 से लेके 7% बॉडी फैट पे आ सकता हूँ क्या, वो भी नेचुरली। ये क्वेश्चन आपका ही अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन है जो कि मैं इस वीडियो में आज प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दूंगा और साथ में उन लोगों के क्वेश्चन भी क्लियर करूंगा जिन लोगों को लगता है कि मैं 10 या 12 या 14 फैट परसेंटेज को अचीव कर सकता हूँ नेचुरली या नहीं। ओके सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। और इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कोई भी फैट परसेंटेज पे रखें कोई मतलब नहीं है, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। और इसी गोल के वर्ड को अच्छे से समझने के लिए आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिससे कि आपको ये पता चले कि एक्चुअल में किस परसेंटेज पर आपको होल्ड करना चाहिए अपने बॉडी फैट को। सबसे पहली कैटेगरी लेंगे हम अपने बॉडी बिल्डर्स की। जैसे कि आपको पता है कि स्टेज पर खड़े होने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा मसल गेन करना होगा, एक अच्छी मसल मैच्योरिटी उसमें चाहिए होगी, साथ में जितना कम फैट परसेंटेज हो सके उतना। ये आपने 6 और 7% बोला है, इतना तो लोग बाग करते ही हैं, साथ में 5% पर भी आ जाते हैं, 4% पर भी कहते हैं लोग बाग, बट मैं ऐसा समझता नहीं हूँ। लेकिन वो कुछ अपने इस तरीके से रिपोर्ट शो करते हैं कि उनका फैट परसेंटेज मुझे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बॉडी बिल्डर्स के केस में क्या हो रहा है, उनकी पहली प्रायोरिटी है जितना आप ज्यादा से ज्यादा शार्प दिख सको, शेडेड दिख सको, उतना आपको आना होगा, जिससे कि जिस लाइन में आप खड़े हो उसमें आप एक टॉप पोजीशन अचीव कर सको। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने नंबर 2 की, जिसमें रहेंगे स्पोर्ट्समैन। कई ऐसे स्पोर्ट है जिनमें स्ट्रेंथ ज्यादा मायने रखता है, उनका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा हो रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसल तो रहता ही है साथ में, लेकिन उनकी जो मेन चीज है स्ट्रेंथ वो कम नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर सबसे बढ़िया टॉपिक रखता हूँ पावर लिफ्टर्स का। आप उसमें देखते हो कि 93, 105, 120, 120 प्लस भी होती हैं ऐसी कैटेगरीज जिसमें आप देख सकते हो कि फैट परसेंटेज उनका 15 से ऊपर क्रॉस रहता है, बल्कि 20 से ऊपर भी। और यहीं पर इसके अपोजिट एक ऐसी कैटेगरी रखूं जिसमें 59 है, बल्कि इससे डाउन भी होती हैं कैटेगरीज जिसमें उस पर्टिकुलर बॉडी वेट को फिक्स रखना पड़ता है। अब उसको आप फिक्स तो रखते हो लेकिन अपने बॉडी फैट परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप नहीं करते, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाते हो और साथ में जितना हो सके मसल मास इंक्रीज करने में एफर्ट डालते हो। एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि इनका बॉडी के फैट परसेंटेज को कम करने से रिलेटेड कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि सीधी सी बात है उनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्ट्रेंथ चाहिए। उनको ये नहीं बताना कि भाई साहब हमारे इतने एप्स हैं और इस तरीके की शार्पनेस है, इस तरीके का बाइसेप है और इस तरीके के ट्राइसेप है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर दिख रहे हैं। समझ रहे हो? ओके, अब हम बात करेंगे नंबर 3 पॉइंट की, जिसमें होंगे हमारे फिटनेस मॉडल। और इनका फैट परसेंटेज आप इतना देख सकते हो जितना कि सामने वाला जो स्पॉन्सरशिप दे रहा है उसको चाहिए। जैसे कि मान के चलो जो क्लॉथ उनको दे रहे हैं पहनने के लिए, कपड़े वगैरह, उसमें उनकी बॉडी उस पर्टिकुलर क्लॉथ को कितना ज्यादा अच्छे से शो कर पा रही है। और इसमें फैट परसेंटेज जो है वो 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी हो सकता है। बेसिकली हर तरीके के फैट परसेंटेज के फिटनेस मॉडल होते हैं जो कि सामने वाले स्पॉन्सरशिप देने वाले को चाहिए होते हैं। कई एडवर्टाइजमेंट मैंने ऐसे देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या केसेस ही बोल देता हूं, जिसमें फैट परसेंटेज तो लो होता ही है, साथ में मसल लॉस भी इतना हो जाता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड्स की चीजों को अच्छे से शो करना होता है, जिसकी वजह से जो मॉडल्स हैं वो कई बार अच्छे खासे बीमार हो जाते हैं। और इस बात की मैं गारंटी अच्छे से ले सकता हूं कि उनको रिकवर करना कई बार बहुत केसेस में मुश्किल हो जाता होगा। और मुझे यहाँ पर एक चीज ये समझ में नहीं आती कि ऐसा क्राइटेरिया क्यों लाया जाता है कि उधर स्टैंड करने के लिए आपको अपनी हेल्थ से इतना ज्यादा खिलवाड़ करना पड़ेगा। सो ये तो हो गया आपके 3 पॉइंट के बारे में। अब हम बात करेंगे 4 पॉइंट की, जिसमें रहेंगे आपके नॉर्मल गाइस। सबसे पहले उस कैटेगरीज के लोगों की बात करते हैं जिन्हें फैट परसेंटेज लगभग 18 या 20 भी रखना होता है, मगर उनको उससे कोई भी फर्क पड़ता है कि हम अच्छे दिखें और जब कभी हमें जरूरत पड़े हमारी बॉडी को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। लाइक मान के चलो आपको सिलेंडर उठाना है, ओके, अब आप जानते हो कि नॉर्मल 20-25 किलो का रहता ही है, तो उस सिलेंडर को आप अच्छे से उठा सकें, 1-2 मंजिल चढ़ा भी सकें। यानी कि उनका ये सोचना होता है कि हम जो नॉर्मल एक्टिविटी है हमारी लाइफ में अच्छे से कर सकें। तो इस टाइप की उनको बॉडी चाहिए होती है और 15 to 20% के अराउंड उनको फैट परसेंटेज चाहिए होता है। और एक इनमें कैटेगरीज होती है नॉर्मल गाइस में कि वो फिटनेस की ज्यादा तरफ ध्यान देते हुए उनकी नॉर्मल एक्टिविटी तो अच्छी होना ही चाहिए, साथ में उनके फैट परसेंटेज भी डाउन होनी चाहिए, जिससे कि उनको बॉडी को अच्छे से दिखा सकें, चेस्ट पॉप आउट वगैरह एकदम कटिंग शार्पनेस। और यहाँ पर ध्यान रखना जो शार्पनेस बोल रहा हूँ उनके 10 to 15% के अराउंड ही आएगा, एक नेचुरल तरीके से बोलूँ तो। और जो लोग इन फैट परसेंटेज को अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं, मान के चलो ज्यादातर आपने देखा होगा लोगों के मुंह से ये सुना होगा
कि 10% फैट पर आप अपनी बॉडी को आराम से नेचुरली पुश कर सकती हो, और लोग बाग इसे सुनकर करते भी हैं, और जब उस लेवल पर पहुंचते हैं तो उनको ये दिखता है कि हमने बॉडी में शार्पनेस तो ले आए हैं, लेकिन हमारे एब्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रहे हैं जितने कि सामने वाले के हो रहे हैं। और यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना सा हो जाता है उनकी मसल की क्वांटिटी पर। और यहाँ पर देखिए, अगर आप जो मैंने अभी कहा कि क्वांटिटी ज़्यादा है, इसको जरा डिटेल में देखोगे, यहाँ पर आपको एक बात सीखने के लिए मिलेगी कि 10% बॉडी फैट पर नहीं रहना, बल्कि इससे ऊपर भी रहते हुए आप अपनी बॉडी की शार्पनेस और एक मसल की कंडीशनिंग को अच्छा दिखा सकते हो। लाइक 13% बॉडी फैट पर भी, 14 और 15, बल्कि इससे ऊपर भी। और वो किस केस में हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, जब आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा मसल गेन होगा, तो यहाँ पर आपको अपने फैट परसेंटेज को एक मॉडरेट सिचुएशन में रखना है, जैसे कि 15 के अराउंड, 18 के अराउंड भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मसल गेन कर सकें। सो कल के दिन क्या होगा, जब आपको अपने मान के चलो एब्स ही विजिबल करने होते हैं, और ज़्यादातर नॉर्मल लोग बॉडी के फैट परसेंटेज को इसीलिए कम करते हैं कि हमारे एब्स विजिबल हो जाएं, तो वो मसल गेन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि कल के दिन उसी बॉडी फैट परसेंटेज पर आप अपने एब्स को विजिबल कर पाओ। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा एफर्ट लगा के 10 फैट परसेंटेज पर पहुंचते हो, लोग बाग अगर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे काफी लॉन्ग टाइम तक, तो वो बीमार भी हो सकते हैं। कई सिचुएशन में ऐसा हुआ भी है, क्योंकि देखो आपकी लाइफ है ना, कुछ इस तरीके से फिक्स नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर टास्क को लॉन्ग टाइम तक होल्ड रख सको। ये आपकी लाइफ कुछ इस तरीके से चल रही है कि चेंजेस इसमें अच्छे खासे आते हैं। कभी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है आपकी, कभी आपके फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिससे कि आप मेंटली टॉर्चर होगे। और मेंटली जब टॉर्चर होगे तो आपकी बॉडी ऊपर से हार्मोन सही से नहीं निकालेगी, क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा चल रही है। और साथ में क्या करोगे, आप उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट दोगे जिससे कि उसे और ऊपर से स्ट्रेस मिलेगा और आप बीमार हो जाओगे। सो इसीलिए एक नॉर्मल पर्सन को ज्यादा फैट परसेंटेज लो करने की जरूरत नहीं है, मसल गेन अच्छा खासा कीजिए। और मैं इसीलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि देखो आप उस कम फैट वाली परसेंटेज बॉडी से कुछ पैसा नहीं कमा रहे हो, जिससे कि आपको उसे लॉन्ग टाइम तक करने के लिए एक आपको वजह मिले, एक रीजन मिले। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब आपका एक गोल ही है फिट रहने का, आपकी बॉडी अच्छे से हेल्दी तरीके से सर्वाइव कर पाए, तो उस सिचुएशन में बॉडी को ढालना ही क्यों है। यहाँ पर जो मैंने डिटेल में बात कही है ना, उसे प्रैक्टिकली रखने के लिए ज्यादातर फोर्स किया है। सो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। और ये था टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।